संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, भक्ति तो हम सभी करते हैं, हर आम इंसान भक्ति करता है, लेकिन फिर भी एक सच्चे गुरु की तलाश रहती है जो हमें सही मार्ग दिखाए
और मोक्ष का रास्ता समझाए। ऐसी ही एक सच्ची तलाश थी हमारी आज की खास मेहमान बरखा रानी जी की, जो सिरसा हरियाणा की रहने वाली है। बरखा जी पहले जन्माष्टमी का व्रत रखती थी और देवी देवताओं की पूजा करती थी, लेकिन घर में क्लेश खत्म नहीं होता था, पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पा रही थी और हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां थी। लेकिन जब उन्होंने एक सच्चे पूर्ण आध्यात्मिक गुरु की शरण ली तो उनकी जिंदगी जैसे बदल गई। एक बार बरखा जी के बेटे का भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें डॉक्टरों ने 2-3 महीने के बिस्तर पर रहने की सलाह दी, लेकिन पूर्ण संत की कृपा से चंद दिनों में उनका बेटा स्वस्थ हो गया। उनके पति के एक्सीडेंट में भी ऐसा समय आया था कि उनकी टांग कटने की नौबत आ गई थी, लेकिन वह आपदा भी टल गई। आज बरखा जी भगवान की भक्ति में लीन है और उनका परिवार भी सुखी है। तो आइए जानते हैं बरखा जी की यह अद्भुत कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बरखा रानी जी। बहन जी आप कहाँ से हैं? सिरसा हरियाणा से जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2011 और 12 नवंबर को लिया था जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करती थी? संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में आने से पहले जैसे जन्माष्टमी का व्रत हो गया और शिव जी के व्रत हो गए, जैसे संतोषी माता के व्रत हो गए और जो घर में देवी देवता हो गए उनके मतलब पूजा पाठ करते थे जी। बहन जी आप भक्ति साधना कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे मेरे मायके में मेरा भाई जुड़ा हुआ था जी पहले, तो उन्होंने बताया था भी आप ऐसे ऐसे करके गुरु है तो आप वहाँ से नाम दीक्षा लो। तो उन्होंने बोला मेरे को बार बार भी आप यूँ करो, एक बार सत्संग सुन के आओ। तो मैं मेरा पति पत्नी दोनों और मेरा बेटा है, तो तीनों हमें बरवाड़ा आश्रम गई। तो वहाँ हमने सत्संग सुना, 3 दिन वहाँ रुके, पर समझ में नहीं आया मतलब कि क्या ज्ञान है क्या नहीं है। वहाँ से हम वापस आ गए। तो उसके बाद में मेरे को वहाँ जाना था, सालासर जाना था। मैंने पैदल वहाँ सालासर गई थी। तो जब सालासर जाने में, क्योंकि जहाँ पे बरवाड़ा आश्रम में मैं गई थी ना, तो सर वहाँ पे संध्या आरती चल रही थी संत रामपाल जी महाराज की। तो उसमें एक वाणी चल रही थी संत रामपाल जी महाराज की, तारेंगे तारेंगे सतगुरु तारेंगे। तो मेरे को वो वाणी अट्रैक्ट कर रही थी भी, मतलब कि ये वाणी मेरे को यूँ लग रहा था भी वाणी मैंने पहले कभी सुनी हुई है, वो अच्छी लग रही थी मेरे को। वो संध्या आरती बंद होते हुए बाद में मैं वाणी मन में गुनगुनाने लगी। पर वैसे ही मैंने 3 दिन सत्संग सुन के वहाँ से आ गए, पर मेरे को समझ नहीं आया। तो उसके बाद में जैसे मैं सालासर गई, तो जैसे सालासर में जो भक्त लोग जाते हैं हनुमान जी के, तो रास्ते में चर्चा ज्ञान चर्चा वैसे चलती रहती है। तो मेरे पति भी मेरे साथ थे, तो वो बोल रहे थे भाई, मेरे पति ने बताया यूँ करके वहाँ पर वाला ऐसे ऐसे गुरु है, और उनको इतना ज्ञान था, मेरे को भी इतना ज्ञान था भी देवी देवता छुड़वाते हैं। तो वो बोल रहे थे भी यूँ करके देवी देवता छुड़वाते हैं। तो वो जब बोल रहे थे अन्य लोगों से मेरे पति, तो मेरे को यूँ लग रहा था भी ये गुरु जी की निंदा क्यों कर रहे हैं। मैं यूँ लग रहा था मैं संत रामपाल जी महाराज को पहले से भी जानती हूँ, उनकी निंदा मैं सुन नहीं रही थी। मतलब को मेरे को अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा था भी ये क्यों उनकी मतलब वो बोल रही हैं, जैसा भी है वो गुरु अच्छा है। अंदर से मेरे को यूँ फील हो रहा था भी मेरे ही भगवान है वो। तो वहाँ से आने के बाद में फिर जैसे 15 दिन बाद फिर दोबारा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग होता था, महीने में 2 बार होता था। तो जैसे ही मेरे भाई वो वहाँ गए, तो उनके साथ मैंने बोला भी मैं तो नाम दीक्षा लूँगी, और मेरे को ज्ञान नहीं था। इसके बाद में भी मैं वहाँ जाके और संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा के लिए फार्म भरे जाते हैं, तो भक्तों ने बोला भी ऐसे ऐसे करके अपने नियम रखने होंगे। तो मैंने पहले ही मेरे को यूँ लग रहा था भी मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना ही जुड़ना है, चाहे कुछ भी नियम हो, मैंने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना है। तो वे मालिक मेरे को पता नहीं कैसे खींच रहे थे, तो इस करके मैंने वहाँ फार्म भरवा के नाम दीक्षा ले लीजिए सर। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में बहुत अच्छे लाभ हुए। जैसे कि सबसे प्रथम मनुष्य जीवन का लाभ तो मान लें, जैसे कि मोक्ष का मार्ग मिला है, जो कि ऋषि मुनि शरीर अपना गाड़ गया, पर उनको आज तक वो मार्ग भी नहीं मिला है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने इतना सहज में हमें उपलब्ध करवाया है। संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा और निःशुल्क नाम दीक्षा। तो प्रथम लाभ तो ये हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ सर भी मेरे जो पति है उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे पति से 12 दिन पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो बड़ा बेटा। तो उसका एक्सीडेंट होने के बाद में जबकि उसका एक्सीडेंट उसे ऐसे हुआ था सर, आपको बताना चाहूँगी
शाम के टाइम वो जैसे हमारा जो फरवाई का लगाव है मेरा, तो उसके साथ लगता गांव फरवाई खुर्द है, तो वहाँ कोई काम बस हो गया था मेरा बेटा, तो उसको साइकिल चलानी भी इतनी नहीं आती थी। उसको मैंने बोला था भी तू गांव के बीच में से होकर जाना, पर वो मेन रोड से मतलब दूसरे गांव से जा रहा था। तो शाम के टाइम पीछे से जैसे सरदुलगढ़ पंजाब की तरफ से गाड़ी आई थी, लेडी चला रही थी वो मतलब की गाड़ी, तो पीछे से जो मतलब उसने सड़क क्रॉस करनी चाहिए साइकिल से मेरे बेटे ने, तो पीछे से गाड़ी आई, उसने टक्कर लगाई। टक्कर लगाते ही बेटा जो साइकिल से इतने मतलब कि जो छत है मकान की इतना ऊंचा उछल कर, और पीछे लगते ही उसी जो लड़की चला रही थी उसी की परिवार की एक गाड़ी और आ रही थी, तो उस उतना ऊंचा उछल कर वो दूसरी गाड़ी पर मतलब कि गिर गया बेटा, शीशे के ऊपर, दूसरी गाड़ी के शीशे के ऊपर गिर गया। वहाँ से मतलब कि उसकी ठोकर लगते ही उसको वो फिर हवा में उछला बेटा, हवा में उछलते वो सड़क के ऊपर गिर गया। तो सड़क पे गिरने से उसको खून से लथपथ हो गया, तो आँख के पास यहाँ पे आँख टाँकी आई थी उसके, तो वो लड़की घबरा गई, मतलब कि वो एयरफोर्स में लगी हुई थी सिरसा में, तो वो उसने जल्दी से उठाया बच्चे को, और साथ में ही ग्राउंड का मैदान है जैसे खेलने का मैदान है, वहाँ बच्चे हमारे गाँव के खड़े थे, तो उन्होंने पूछा है किसका है, मतलब उन्होंने बता दी उनका है, तो उन्होंने हमें घर पे मैसेज लगा दिया था। उतने तक वो जो लड़की थी, और परमात्मा की इतनी दया देखो कि वो लड़की जानती भी नहीं थे मतलब कि मेरे बेटे को, फिर भी वो परमात्मा की दया से उसने संत रामपाल जी महाराज की दया से उसने गाड़ी में बेटे को डाला और सिरसा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। जबकि हम 1 घंटे बाद में हमें मतलब कि आने को 1 घंटा हो गया था, उसके बाद में हमने एडमिट करवाए, बच्चे को संभाला। अच्छा, उसके बाद में सर संत रामपाल जी महाराज की दया से 3 दिन 4 दिन के बाद मतलब थोड़ा बहुत ठीक हो गया। तो डॉक्टर ने बोला भी इसको ना बेड रेस्ट की ज़रूरत हो 3 दिन उसके, क्योंकि पैर के अंदर ना रस्सी से ईंट लटका दी थी, मतलब कि उसकी मतलब पैर छोटा बड़ा हो गया, ऐसा डॉक्टर ने बोला था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो जो पैर है मतलब कि लटका हुआ था, तो उसको सिमरन वगैरह लीड लगा के हम परमात्मा की दया से, गुरु जी की संत रामपाल जी महाराज की दया से सिमरन करवा रहे थे। तो मतलब कि फिर जब डॉक्टर ने छुट्टी लिख दी, तो हमने पूछा भी ऐसे करके और हमें क्या परहेज रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला उसको बेड रेस्ट देना पड़ेगा 3 महीने। तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग में आशा वर्कर कार्यरत हूँ, तो मेरे को लगा भी अगर मैं काम पर नहीं जाऊँगी तो बेटे को पीछे से कौन संभालेगा। तो परमात्मा से मैंने मन ही अर्ज की, ये मालिक ऐसा कैसे हो गया, अब 3 महीने ये बेड में लेटा रहेगा, तो इसका सारा कुछ मेरे को करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद में हमने 2-3 घंटे में हमें लगे हॉस्पिटल में, छुट्टी मिल गई थी। तो उसके बाद में हमने फिर दोबारा से डॉक्टर को मैंने पूछने गई, तो डॉक्टर ने बोला अभी किसने बोला है अभी इसको बेड रेस्ट करना है। तो मैंने बोला भी डॉक्टर साहब आपने थोड़ी देर पहले बोला था भी आपको इसको बेड रेस्ट करवाना है। तो इसके बाद में सर 12 दिन के बाद मेरे घरवाली का एक्सीडेंट हुआ गया था, मेरे पति का। तो वो भी शाम के टाइम घर पे आ रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो किसी कारण ने, मतलब कि उन्होंने नाम दीक्षा पहले ली हुई थी, उसके बाद उन्होंने थोड़ा नाम दीक्षा छोड़ दी थी। तो इसके कारण चलते सर गाड़ी पीछे से आई, तो उसने टक्कर मारी। टक्कर मारते ही मेरे पति जो साथ में पानी का जो जा रहा था ना खाला, उसमें गिर गई। उसमें गिरने के बाद में मतलब कि रात को मोबाइल उसकी, परमात्मा की इतनी दया भी थी देखो, भी मैं घर पे थी, तो उन्होंने उसके हाथ में मोबाइल रह गया, गिर गई वो, पर हाथ में के अंदर मोबाइल रह गया। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो आप यूँ करो किसी को भेजो। तो मेरे जो जेठ हैं, तो वो लोग जाके उनको एडमिट करवाया अग्रवाल मेडिकल के अंदर, रात को लेके एडमिट करवाया। तो एडमिट करवाने के बाद में सर डॉक्टर ने, उन्होंने बोला इमरजेंसी में रखा था। डॉक्टर ने बोला भी इनकी जो पैर की है ना, तो इसके अंदर नस ब्लॉक होगी, तो पैर को काटना पड़ेगा। तो उसके बाद में मैंने रात को ही संत रामपाल जी महाराज को मन ही मन अरदास की, मालिक ये क्या हो गया, मैं पहले बेटे का हो गया एक्सीडेंट, अब पति का हो गया, तो मैं कहाँ जाऊँगी मालिक, तो आपकी शरण में हूँ मालिक, आप ही दया करो। तो ऐसा करने के बाद में सुबह जब मैं उठी तो 6 बजे मैंने फ़ोन किया, दोबारा फ़ोन किया, तो बोल रहे भी अब नस जो ब्लॉक ही ना वो दोबारा चल पड़ी है। तो मैंने परमात्मा के कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम किया, परमात्मा आपकी दया है, आपकी दया से आज पता नहीं क्या हो जाता। तो ऐसा करके परमात्मा ने मेरे को लाभ दिए जी सर। और इसके बाद में आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने नाम दीक्षा ली थी, तो उससे पहले की बात है ये जी, मेरे को बवासीर थी, तो जो मेरे को मतलब दर्द होता था, ठीक है, तो मैंने दवाई भी नहीं, थोड़ी बहुत पेन किलर ले लेती, पर मैं ऐसी दवाई नहीं ली थी। तो जैसे ही मैंने नाम दीक्षा ली,
नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को पता ही नहीं चला भी वो बवासीर की बीमारी है जो कब ठीक होएगी। जब किसी से मतलब किसी बवासीर के बारे में सुनती थी ना तो मेरे को याद होता भी मेरे को भी थी ये बीमारी थी। तो ऐसा लाभ मिला। तो एक संत रामपाल जी महाराज की दया से एक लाभ और बताते हैं भाई। तो मेरे जो छोटा बेटा है वो नाम दीक्षा लेने के बाद हुआ है उसका जन्म। तो संत रामपाल जी महाराज से हमने उसका नामकरण करवाया महीने बाद। तो संत रामपाल जी महाराज ने उसका नाम सचिन बोला भी आपने सचिन नाम रखना है। तो जब मेरे पति को मैंने बोला भी ऐसा सचिन नाम रखना है, उसकी जन्मपत्री में सचिन नाम लिखो, जन्म जो प्रमाण पत्र होता है उसमें सचिन नाम लिखवाना है। तो वो बोल रहे हैं नहीं, उन्होंने नाम दीक्षा उस टाइम ले नहीं रखी थी। तो वो बोल रहे हैं नहीं, बड़े बेटे का नाम तो पंडित से करवाया था तो आपने उस सोच के रखे था, अब बड़े छोटे बेटे के ऊपर मेरा भी हक है, मैं उसका नामकरण मैं करवाऊँगा अपने तरीके से, मैं अपना अच्छा सा नाम रखूँगा। तो मैंने सोचा यूँ मजाक कर रहे होंगे, ऐसा करके मैं अपने मायके चली गई 1.5 महीने के बाद, डिलीवरी के 1.5 महीने बाद। तो जब मैं वापस आई तो उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र बना रखा था शुभम नाम से। तो घर पे आते उन्होंने बोला भी मैं जन्म प्रमाण पत्र बनवा लाया हूँ। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ है सुन के भी संत रामपाल जी महाराज, मैंने आपको अरदास की, आपने परमात्मा बच्चे का नामकरण किया, पर परमात्मा मेरी चली नहीं घर पे। मैं अंदर अंदर बड़ी दुख महसूस करती थी इस बात से भी परमात्मा का नाम इस घर में मतलब बच्चे का नाम है ये नहीं रखा गया। तो उसका नाम सचिन के नाम से बुलाते थे जैसे घर पे। तो वो मेरे जो पति हैं वो शुभम नाम से बुलाते थे। तो इसके चलते सर जब बच्चा 5 साल का हुआ उसका एडमिशन करवाना था स्कूल के अंदर। तो जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ी। स्कूल वालों ने बोला भी जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ। तो सर जन्म प्रमाण पत्र के लिए जब घर में देखा तो वो जन्म प्रमाण पत्र मिला नहीं। उसके बाद में हमने नया बनवाना चाहा। तो जब जैसे ही हम वहाँ गए नगर पालिका में तो वो बोल रहे हैं भी यहाँ पे तो जो जन्म प्रमाण इसमें नाम बच्ची का लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने उनको बोला भी ऐसे कैसे, इसका आधार कार्ड भी बना हुआ है शुभम नाम से, मैं आधार कार्ड साथ में लेके गई थी। तो उन्होंने बोला भी यहाँ पे बहन जी कोई नाम नहीं है, आप 10 दिन बाद में आना, आपको पता करके बता दें। 10 दिन बाद में दोबारा गई तो वहाँ पे उसका बिना नाम वाली जन्म प्रमाण पत्र मेरे को निकाल के उन्होंने दे दिया। तो उसके बाद में उनको मैंने बोला भी सचिन नाम लिख दो। तो उन्होंने सचिन नाम से जन्म प्रमाण पत्र बढ़ा दिया। तो ये एक परमात्मा की वाणी है, जैसे संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। तो ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की वाणी सत्य सिद्ध हुई है। और एक लाभ और है सर, जैसे हमारे पति पत्नी के नाम दीक्षा लेने से पहले झगड़े होते रहते थे। तो नाम दीक्षा ऐसी मतलब नौबत भी आ गई थी, नाम दीक्षा लेने से पहले भी तलाक होने की नौबत तक भी आ गई थी। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा उजड़ा हुआ घर भी बसा हुआ है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए चैनल पर शाम को सत्संग चलता है। संत रामपाल जी महाराज का फ़ोन नंबर, आश्रम का पता, और जहाँ भी आप फ़ोन करोगे तो नीचे मोबाइल नंबर, जहाँ भी आश्रम संत रामपाल जी महाराज के पूरे इंडिया के अंदर 500 से ज़्यादा नामदान केंद्र है और पूरे विश्व के अंदर 10 से 11 लगभग आश्रम बड़े हुए हैं, सतलोक आश्रम, और निःशुल्क नाम दीक्षा मिलती है संत रामपाल जी महाराज की। और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो एड्रेस जो पीली पट्टी के अंदर एड्रेस मिला हुआ है उसके ऊपर मोबाइल नंबर आप मिला के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दास की प्रार्थना इन साधु संत फकीरों से जो गुरु बने बैठे हैं, ठीक है उनका उद्देश्य भले ही अच्छा होगा लेकिन वो परिचित नहीं है, कुमार्ग पर जा रहे हैं, स्वयं भी वापस आवें, अपने शिष्यों से भी कह दें कि ज्ञान हमारा ठीक नहीं है, वास्तव में ठीक नहीं है, नहीं तो जनता को तो पता लगेगा। ऐसा कहने से ये संत अब बाहर मुक्त हो जाएंगे। जो आज गुरु बने बैठे हैं, झूठे पासपोर्ट बना रहे हैं, अंत में इनको बड़ी भयंकर मार पड़ेगी। दास इनके हित में कह रहा है, कोई इनका दुश्मन नहीं है, एक मित्र के रूप में काम कर रहा हूं सबके। आज भले इनको क्योंकि अपने स्वार्थ से गलत लगता हो, जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा मिले थे। गोरखनाथ जी ये आजकल के तो कोई संत नहीं है जिनको हम संत माना करते थे। गोरखनाथ जी में इतनी शक्ति थी, एक पहाड़ को सोना बना दिया था अपने वचन से, सोना।
सोने का, स्वर्ण गोल्ड का, और अपने गुरु मच्छंद्र नाथ के उसका 100 फूंक दिया था, उसकी अस्थि इकट्ठी करके और उसको अपने वचन से शरीर बना दिया था, और वो आत्मा मच्छंद्र नाथ की फिर उसमें प्रवेश कर दी थी। और फिर भी बोला हुआ था, फिर भी मोक्ष नहीं था उसका। अपन आत्माओं तब परमात्मा मिले थे उनको, और कहा था कि गोरखनाथ में सभी का गुरुआ, सबका एकमात्र गुरु मैं हूं पूरे विश्व में। ये संत भाषा है, क्योंकि ये पद्य भाग के अंदर शब्दों में अपने राग के अनुसार बोला जाता है। कहा कि गोरखनाथ में सबन का गुरुआ। अब गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, तेरा वचन मोह लग गए कड़ुआ। कि आप जो कह रहे हैं मेरे अतिरिक्त कोई संसार में गुरु नहीं है, तो मुझे आपका ये वचन अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है, बुरा लगता है। तो परमात्मा कहते हैं कड़वा लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतीजे जोई। फिर क्या कि मेरे ज्ञान पर विश्वास कर लोगे, एक दिन ये जो कड़वा आज आपको लग रहा है एक दिन मीठा लगेगा। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूणे टामण हंड फूल्या। मुर्दे तक जीवित करना, सोने पहाड़ को सोने में परिवर्तित कर देना, ये तो टूणा टामण बताया यथार्थ भक्ति की तुलना में। और ये सिद्धियां दिखाकर, जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया एक के घूंट में, 7 समुद्र खाली कर दिए। पुण्यात्मा आज की विज्ञान करके दिखाओ इन्हें। और जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके तुलना में ये जो भौतिक विज्ञान तो पाश्यंग भी नहीं है। लेकिन उन्होंने वो विज्ञान का दुरुपयोग किया, अध्यात्म विज्ञान का। अब ये भी दुरुपयोग कर रहे हैं परमाणु वगैरह बना करके। तो उन्होंने भी ऐसे ही परमाणु बनाए थे, इन सिद्धियां प्राप्त करके लोगों को तमाशा ड्रामा दिखा के अपने साथ लगा लिया और अपने आप में यह प्रभु पा किए। तो गोरखनाथ के विषय में कहा कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, भगवान भूल गया, उसी से अपने आप को बहुत बड़ा महापुरुष मान लिया और टूणे टामण हंड फूल्या। परमात्मा ने कहा कि तुम हो जम की फर्दी माही। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि हे गोरखनाथ, आप काल की फर्द में हो। फर्द को खूब समझते हैं भगत, जो किसान स्तर के हैं, उसकी जो जमीन की फर्द होती है उसके अंदर उसकी सारी रजिस्टर्ड जो उसके नाम जमीन होती है, उसका ब्यौरा होता है कि यह इसकी है, इस व्यक्ति की, वह उसकी फर्द में है, पक्की है वह। तो यहां परमात्मा कहते तुम हो जम की फर्दी माही, तुम काल की फर्द में हो, काल का रजिस्ट्री हो रही है तुम्हारी, और हम तुम्हें यहां से छुटवाएंगे, काल की फर्द से निकालेंगे और अपने सतलोक की फर्द में आपका नाम लिखवाएंगे। फिर कहते हैं परमात्मा ने उनको गोरखनाथ जी को भी शरण में लिया, उनकी काफी कोशिश की, अपनी सिद्धि शादी दिखाकर परमात्मा ने सब कैंसिल कर दी उसकी सिद्धि। तब उस प्यारी आत्मा ने परमात्मा को स्वीकार किया। तो कहने का भाव यह है, दास जो आज ज्ञान दे रहा है, वैसे किसी को कड़वा लगे, एक दिन समझ में आओगी ना जब बात, आपने बहुत बढ़िया लगेंगी सारी कहानी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा को बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर ये कुल के सिरजनहारे। गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी प्रमाणित कर दिया इन प्रत्यक्ष दृष्टाओं ने कि हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन, कि जो काशी में एक धानक का काम कराया करते जुल्हे का, वो काशी में वो परमात्मा है। और यही नानक साहिब जी ने कह दिया, भाई सूरत मलोक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार देखो धानक रूप रहा करता है।
अपने आत्माओं, जो उन महापुरुषों ने सचखंड में देखा मालिक को, जिसके लिए भटक रहे हम असंख्य युगों से, राजाओं ने राज त्याग दिया, साधकों ने सारा शरीर गाड़ दिया उस मालिक के पाने के लिए, उनके शरीर पर या दीमक चढ़ गई, और जिनको परमात्मा मिल गया सहज में खुद आकर ले गया, वापस छोड़ा, सारा सचखंड दिखाकर, और फिर वो सामने बैठा, तो वो महापुरुष की उस सतिथि को ना तो हम बयान कर सकते जो उनको महसूस हुआ होगा। हम तो एक रूढ़िवादी बन गए कि हमारे गुरु का कोई गुरु नहीं था, और वो कहते हैं गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। सैकड़ों जगह गुरु नानक देव जी ने खुद कहा है कि गुरु से मैंने गुरु मिला तो सो दी पाई, गुरु मिला तो दीक्षा लीनी, और ये स्पष्ट कर दिया कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा जो वाणी दी द्वारा, उसमें स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात दुलाहा भेद नहीं पाया, कैसे माए कबीर हुआ। और अब गरीबदास जी की वाणी आपको थोड़ी सुनाते हैं, उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा महापुरुष के मुख से निकली वाणी का ज्यादा असर होगा। क्या कहते हैं? पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जाएगा वंश। पंजा दस्त माने हाथ का, कबीर परमेश्वर के हाथ का पंजा अपने सिर पर बनाए रखना। आपके निकट यम के दूत नहीं आ सकते, काल के दूत आपके निकट नहीं आ सकते, आपका पूरा वंश उधर जाएगा, पार हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज जो होवे हंसा, अर्ता के उतारूं 71 वंशा। 101 पीढ़ी पार कर दूंगा, परमात्मा कहते हैं, जो मेरी सत साधना पर शुरू कर देगा एक बार। 101 पीढ़ी। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर। हमारे लिए जो दुखी होने वाला है, और दरवेश माने साधु रूप में जो आते हैं, वो परमात्मा ही थे, जिन महापुरुषों को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। कहते हैं वो दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूट है और टूटे यम जंजीर। हमारे दुख में दुखी होने वाले एक ही महापुरुष हैं जो संत रूप में यहाँ आए हैं, खुद परमात्मा ही। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूट जम जंजीरे। उस परमात्मा का नाम लेते हैं, जो उन्होंने जो मंत्र बता रखा है, काल के सब बंधन कट जाएंगे और यह फंद छूटेगा जो इसने हमें फंसा रखे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे, 2-4 की क्या कहूं ये तारे हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने? गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं अपनी अमृतवाणी में, एफिडेविट दे रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। कबीर साहब कहते हैं 4 युग में मेरे संत पुकारे और हम कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती वर्ष ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते मैं 4 युग में आया,
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में। और प्रत्येक युग में महापुरुषों को मिला, जैसे वो उनका गुण है, उस गुण के आधार से परमात्मा मिले, उनको ज्ञान दिया। फिर उन महापुरुषों ने भी यही ज्ञान आगे जनता को बताया, और हमने भी इस यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति की बहुत आवाज लगाई, लेकिन ये भोली आत्मा समझ नहीं सके। ये यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान, यथार्थ साधना रूपी हम हीरे मोती लाल आपके सामने बखेर रहे हैं। आप इससे परिचित ना होने के कारण नकली साधना करके डले इकट्ठे कर रहे हो कंकर, जो जहां जाओगे दरबार में, धर्मराज के दरबार में, वहां कोई कीमत नहीं होगी उस भक्ति की जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में इसका प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। इन तीन चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। यह संसार में रहे, परमात्मा की छत्र छाया हमारे पर बनी रहे, हमारी किस्मत के जो कष्ट आने हैं वो भी टले, हमें सुख हो, हमें हमारे कार्य सिद्ध हो, और हमारी मोक्ष हो, गति हो। कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले की ये तीनों नहीं होती, तो फिर क्या फायदा वो डले ढोने का, पत्थर इकट्ठे करने का। तो परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुकता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आए हैं। ये गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसान। दास ने आप जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक यानी स्थापक का इतिहास दिखाया। वो क्या नाम जाप करता था? 5 नाम, ओंकार, रंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। बताओ, तो इस साधना से उसकी क्या गति हुई? वो प्रेत बना और अपनी शिष्या बुक्की के अंदर प्रवेश करके बोला करता था। और उसका छोटा भाई तो इस लेखक है इस जीवन चरित्र का, श्री शिवदयाल जी के जीवन चरित्र का, लाला प्रताप सिंह सेठ, वो कहता है कि मैंने भी कई बार बुक्की का हाथ जोड़ के गुरु जी से आदेश मांगा था, जो मेरी अकल काम ना करे थी, कोई भीड़ पड़े थी, दिक्कत हो थी, दुख हो था मुझे। और बुक्की के अंदर वो बोला करता शिवदयाल आके। वो प्रेत बना क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था और साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत, कह भी पता नहीं था दातुम का शिवदयाल जी को। इनकी एक पुस्तक है, आपको दिखाएंगे, जिसमें उनके वचनों की जो कॉपी कर रखी है, सैकड़ों वर्ष से उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वो कैसा ज्ञान रखता था। वही सतलोक, वही सचखंड, वही सत्सार नाम, वही सतपुरुष, वही सतनाम। खाक था इनके पास। तो झूठे गुरु मर गए, वो हो गए भूत मसान। और परमात्मा सहशरीर आए थे, सहशरीर गए थे कबीर परमेश्वर। और उनसे प्राप्त महापुरुष भी ऐसे ही बहुत आसानी से शरीर छोड़कर गए और मुक्ति हुई। फिर क्या बताते हैं परमात्मा? सतगुरु पुरुष कबीर का विकम पंथ बैराट, शिव सनकादिक ध्यावे ही ये मुनिजन जो वे बाट। ये सतगुरु पुरुष परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर। अब गरीबदास जी ने दोनों ही कंसेप्ट क्लियर कर दिए, सतगुरु और पुरुष माने परमात्मा। ये सतगुरु रूप में आए परमात्मा कबीर जी। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराटे, शिव सनकादिक धाम ही मुनिजन जो है बाट। कि इस भक्ति मार्ग पर, बाट माने मार्ग पर, शिव जी, शिव सनकादिक, शिव जी, ब्रह्मा विष्णु और सनकादिक ये सारे
और मुनिजन इसी भगवान वाले मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन यथार्थ मार्ग पर ना जाकर वो कुमार्ग पर यानी इनकम्प्लीट साधना कर रहे हैं, काल की दाल में है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये सब बंधे सभी काल की डोरी। सुर देवता, नर साधक, मुनि ये ऋषि जी कहते सभी ये काल की ही साधना करके, ब्रह्म तक की साधना करके इसी के जाल में फंसे हुए। शंख सुरग पर सैल है, शंख सुर पर धाम, ऐसा अजरत देखिया वहां बिना नीम का गाम। बिना नीम के नगर में ये बसते पुरुष कबीरे, शिव ब्रह्मादिक थकत है कौन धरे जा धीरे। लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा दाम कबीर को कोई न पावे अंत। कहते हैं साधक ऋषि मुनि देवता लाखों योजन तक समाधि से जाते हैं और फिर उसी को अंतिम उपलब्धि मानकर वापस आ जाते हैं। उस परमेश्वर का धाम तो बहुत दूर है, बहुत दूर। वहां जाने की विधि दास को पता है या परमात्मा को पता था या जिन महापुरुषों को भगवान मिले उनको पता रहा, उससे ही आप वहां जा पाओगे। ये बताना चाहते हैं यदि आप मेडिटेशन करने की गलती करो, उसके लिए बता रहे हैं कि लख लख योजन उड़त समाधि से बैठे यहाँ हैं और ध्यान लाख लाख कोस योजन, एक योजन में 4 कोस, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर। अब एक योजन लगभग 12 किलोमीटर का, कहते 12 लाख किलोमीटर तक ऊपर चले जाते हैं साधना से, और भी घरें लाख लाख, और उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। कहते तुम 2 घंटे सुबह शाम बैठ कर मेडिटेशन करके हर कोई प्रकाश देख कर खुश हो जाओ, भगवान मिल जाएगा। सपने में बिना सोचना, असंग जन्म नहीं मिल सकता। अब जैसे सतलोक भी खुद सौ प्रकाशित, परमात्मा का शरीर भी प्रकाशित, वहां पर उसी के प्रकाश का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ ब्रह्मांड में दिखाई देता है। जैसे किसी का मकान तालाब के किनारे हो और तालाब के अंदर सूर्य का प्रकाश गिरता है, उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन जल से होकर के उसकी खिड़की के माध्यम से महल में, मकान में चला गया, और वो व्यक्ति उस महल के प्रकाश को देख रहा है कि ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य निराकार है। उसको इतना पता चले कि ये प्रकाश किसका है, सूर्य का, और सूर्य कैसा और निराकार है, प्रकाश किसका, खाक का है। तो वो परमात्मा सतलोक में है, और जो भी आप इस शरीर में देखते हो इस ब्रह्मांड का ही एक चित्र, इसमें घट रही घटना आप देख सकते हो, इससे बाहर का कुछ नहीं। तो इसमें जो प्रकाश देखते हैं उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड, और उसका आकार भी बदल जाता है। जैसे झांकी के खिड़की के अंदर से प्रकाश गया, वो सूर्य जैसा नहीं है, प्रकाश है, वो वैसा प्रकाश भी नहीं है, उसे बहुत कमजोर है। इसी प्रकार आप जो प्रकाश इसमें देखकर खुश हो रहे हो भोली आत्माओं, भूल जाना इसको। ये तो इस साधना से परमात्मा प्राप्ति होगी। एक विमान बनेगा आपके लिए इस भक्ति का, इतनी शक्ति आत्मा में आ जाएगी, चार्ज हो जाएगी, रुक के नहीं रुक सकती किसी से। फिर ये इतना आपके अंदर ताकत आ जाएगी भक्ति की, और परमात्मा जहाज में बैठा कर लेकर जाएंगे आपको। अब जो भक्ति की शक्ति है वो आपको डगमग नहीं होने देगी, यहां नहीं रहने देगी, जहाज में टके रहोगे तुम। एक भगत बता रहा था कि मैंने एक बार स्वप्न देखा जैसे मैं दादू जी के जहाज में बैठकर जा रहा हूं, क्योंकि हम असंग जन्म से भटक रहे हैं, महापुरुषों के संग कभी ना कभी हमने किया ही है। तो मैं जब जहाज हमारी गांव के ऊपर से जाने लगा, जहां मैं खेला कूदा करता था, वो जंगल दिखाई दिया जहां मैं घूमा करता था। मैंने ऐसे हुआ कि भाई यहाँ घूमना चाहिए, देख कितना अच्छा जगह मैं ऐसे घूमा। वो मन में आस्था रहेगी, वो पटक दिया नीचे आकर दही। और भगत कहने लगे जी, एक भगत गिर गया, तो दादू जी कहते सुने भाई फिर देखेंगे, इसने जान दे, इसकी आस्था रहेगी यहाँ पर।
तो उस बात से भी ये प्रमाणित होता है कि ये भक्ति आपको उस जहाज में या शक्ति डाटी नहीं हटेगी, आपको टिका कर रखेगी, यहाँ से आस्था हटेगी और उसमें सहयोग मिलेगा भक्ति का। नहीं तो जीव के बस का नहीं, यहाँ से मुंह हटा ले या कोई और क्रिया कर ले। भगवान की जो भक्ति की शक्ति आपके मन को ऐसा सथिर करेगी, आत्मा को, या मन के साथ नहीं डगेगी, मन ही डगा कर ले जाता है, या मन से भारी बन जाएगी, अब मन से हल्की बन गया, क्योंकि भक्तिहीन हो चुके हैं हम, अपने सारे पुण्य नाश कर चुके हैं। अब आपको नए सिरे से चार्ज किया जा रहा है, 500 यज्ञ कराई जा रही है। यहाँ पर जो प्रोसेस है भक्ति का कंप्लीट यहाँ से अब शुरू हो रहा है। और ये कभी चौथे युग में, कलयुग में आपको ये प्राप्त हुआ था, क्योंकि आप गए नहीं, वापस रह गए, 83 लाख योनि के दुख भी भोग लिए, फिर भी आस्था मन में रहेगी आपके। तो अब फिर चूक गए, फिर न जाने असंख्य जन्मों के बाद ये दाव लगेगा जो बिचली पीढ़ी का अब लगा है आपका। मनुष्य जीवन, भक्ति में आस्था, और ये दास मिल गया सतगुरु रूप में, और भगवान की भक्ति सही मिल गया आपको। ये सारे नंबर असंख्यों जन्मों के बाद आपका दाव लग गया है, ये आम बात मत समझना। और ये ज्ञान कोई डूम बांट के बताए गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया हुआ ज्ञान दास आपको आगे टेलीकास्ट कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। एक टेप रिकॉर्डर समझ लो, परमात्मा का ज्ञान एज इट इज महापुरुषों की वाणी रिकॉर्ड की आपको सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूं। जैसी बुद्धि दास को परमात्मा ने अपने कुत्ते को दी है, तुम्हारे लिए भौंक रहा हूं और सच्चाई से परिचित करा रहा हूं, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इसको दृढ़ता से मान लेना, दास जो वचन कहे उसको फाइनल समझ लेना, इसमें अग्रम अग्रम नहीं रखना, तभी आप सफल हो पाओगे। क्योंकि इस अग्रम अग्रम यानी शंका के नाश करने के लिए इतने प्रमाण दिए जाते हैं, इतने महापुरुषों के उदाहरण दिए जाते हैं, उनकी गवाही आपके रूबरू की जाती है, क्योंकि हम अज्ञान में सने पड़े हैं और भक्तिहीन हो गए, जल्दी से सेट नहीं हो पाती है भक्ति। तो इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है। सत्संग में आने से बहुत से पुण्य आपको प्राप्त होते हैं, आपको पता नहीं। अब माता पिता बच्चों को कभी कोई चीज़ खिलाती है, कभी कोई खिलाती है, कोई विटामिन के खिलाती है, तो क्यों खिलाते हैं? ताकि इसका शरीर स्वस्थ रहे और जल्दी युवा हो। तो ये सब साधन आपको इस आत्मा को दृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये करवाए जा रहे हैं। सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नाद, तोबा पुरुष कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब उपाद माने ये बेमतलब की बकवादें जो आप कर रहे हो, ये करण की कोनी। जैसे किसी पंथ में आपने देखा 4 क्रिया बताते हैं, ये सतपाल जी उसका अंसा देश वाले, उसका भाई बाल योगेश्वर कहें जिसको प्रेम नाम है उसका, ये क्या बताते हैं? 4 क्रिया बताते हैं। अकल देखो इनकी। कान बंद कर लो, अंदर के आवाज सुनो, आंखें बंद कर लो, अब आंख आप दाब लो थोड़ी देर, एकदम चमक सी होगी अंदर, यो प्रकाश, ये भगवान का रूप। फिर तालू पर जीभ लगा लो, मुंह जीभ उल्टा करके तालू पर लगा लो, अमृत क्रिया होगी। इस शरीर में एक काल व्यवस्था ही आपको महसूस होगी। और फिर वो नाम क्या देते हैं? हंसो हंसो। अब उल्टा कर लो, 100 हो गया, तुम सीधा ही कर लो ना, हंसो की क्या जरूरत रहेगी फिर। और फिर उसके 2 भाग कर लो, 100 बार हम अंदर, मोटरसाइकिल में बीच तक तोड़ो और 2 भाग कर लो, इसको इधर चलाओ, इसको इधर। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन्होंने क्या क्या बताया? ये 2 अक्षर का मंत्र है, और ये 100 समझ के देने के अधिकारी भी नहीं है। वेद में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र लिखा, 1-2 में दोनों में परमात्मा स्वयं आते हैं, कवि की तरह आचरण करते हैं, अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं, और वो यानी एक विशेष गूढ़ मंत्रों का आविष्कार करते हैं। अच्छा ज्ञान जो सही गूढ़ मंत्रों को बताते हैं, आविष्कार करते हैं, यानी नए ढंग से बताते हैं जो पहले ना हो। और परमात्मा भी कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए।
ये जो सोहम मंत्र है हम लाए हैं, किसी शास्त्र में सोहम नहीं है। हंसों को दो उल्टा करने का क्या, तो कोई हंस तो जीव होता है और सोहम मंत्र है। गरीबदास जी ने लिखा है, दम सुदम को सोहदले ओहम सोहम सारे, उल्टा गोता मारिए परले पार दीदारे। दम सुदम, दम श्वास, उश्वास को सोध ले, और ये 2 अक्षर का मंत्र जो दास ने भी बोला है, ये है वो सार मंत्र। नानक साहिब जी की उस भाई बाला वाली जन्म साखी में आपको बहुत बार दिखा है। नानक साहब ये जाप करते थे। धर्मदास जी के विषय में आपको बता दिया, 2 अक्षर का मंत्र सतनाम वही परमात्मा ने उनको दिया था। दादू साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको यही नाम दिया था। नामदेव जी को परमात्मा मिले, उनको यही नाम दिया था। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हुई। अकेले सतनाम से भी पार नहीं होगा, 2 अक्षर के मंत्र से भी। ये सार नाम जरूरी है। जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति करना है, और जल प्राप्ति के लिए जो साधन है, बोकी और पाइप, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है उस जल को पाने के लिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए ये मंत्र जो हैं, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये मंत्र उस परमात्मा को पाने के लिए, तो हम श्वास उश्वास से इनकी बोकी लावांगे, और बोकी का काम है पानी जहां जल है वहां तक पाइप पहुंचा दी। जल नहीं मिला, पहुंच गई अवश्य, लेकिन उसके बाद हैंडपंप नारी मशीन लगानी पड़ती है और उसकी भी क्रिया करनी पड़ती है, तब वो जल निकलेगा। तो सतनाम तो समझ लो बोकी और पाइप है, और सारनाम वो हैंडपंप है मशीन ऊपर की, और फिर उसकी क्रिया करेंगे जब वो जो वस्तु निकलेगी वो है जो हमारा उपास्य है। तो इस मंत्र सतनाम आपको मिल गया, सारनाम मिला नहीं तो भी पार नहीं हो पाओगे। लेकिन बात बहुत लवा लागी, इस सतनाम लेकर भी आपकी मृत्यु होगी, डरना नहीं किसी वस्तु के कारण से। और मृत्यु जब होगी आपका, क्योंकि आप दृढ़ नहीं हो पाते। प्रथम बार भगवान सुना, प्रथम बार ये ज्ञान सुना, प्रथम बार ये नाम सुना, हम तो उसमें रंग रहे हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम जय गणेश देव, हमने वो अच्छे लगते हैं। और इस मंत्र को प्राप्त होकर भी हमारी आत्मा दृढ़ नहीं होती, और जब तक आप हर तरह से दृढ़ नहीं होगे तो नाम खंडित बन जाता है, और उसमें काल का दाव लग सकता है, जिसमें आपका नाम खंडित हो और आपकी मृत्यु का संयोग सद गया हो। अगर नाम सही है तो आपका जीवन एक्सटेंड करेगा, मृत्यु नहीं होगी। फिर भी सतनाम प्राप्त प्राणी ने खूब जाप कर लिया, मृत्यु होगी तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, और 2-3 वर्ष के बाद उसको यही नाम बचपन से शुरू होगा और सार नाम मिलेगा और पार हो जाएगा। असंग जन्म हो गया अपना भटकता ने अपने आत्मा। सौभाग्य उन प्राणियों का जो अपने केवल रोग के लिए ही यहाँ आते हैं, कटवाने के लिए। अब रोग तो भगवान के आगे कुछ है ही वस्तु नहीं, 2 मिनट में ठीक करें ये सारे संसार के रचनहार 1 मिनट में। जब गोरखनाथ जैसे मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकता, एक सोचने की बात है। ये समर्थ शक्ति है, 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता। फिर भी जैसे यहाँ नाम लिया, आपको भक्तों के से सुनते हो, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये ठीक हो गया, तो उस आत्मा का दृढ़ विश्वास होता जो केवल रोग निवारण के लिए आए हैं, संकट निवारण के लिए। उन्होंने मंत्र लिया और उसका खूब जाप करेंगे। यहाँ से जाते ही क्या होगा, काल के दूत चारों तरफ से भेज दिए जाएंगे। वहां क्या रखा है, चल तुझे वहां झाड़ा लगवाते हैं, वहां क्या रखा, वो बड़े संत वहां ले चलते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस कारण से वो नाम खंडित होने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो यहाँ आया था नाम खंडित होने से। अब फिर भी उसको इतना लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां तो लाभ होना नहीं था, वो तो नाश कर दिया, उसके भक्ति बदनाश कर दी, और आगे कुछ मिलना ही नहीं था, वहां धक्के खा ही रहे थे हम। फिर भी उस प्राणी को इतना लाभ होगा,
उसको तो मालूम नहीं, ना उसके साथ आने वालों को इतना ज्ञान, वो भी नहीं सोचेंगे यूँ मर गया हम जावा को नहीं, वहाँ पर इसकी मृत्यु होगी, लेकिन वो ना आओ, लेकिन उसके लिए कल्याण हो गया उसका। उसने नाम ले लिया, मृत्यु होगी, या मृत्यु तो वह एक्सीडेंट में हो जाए जब के कर ले, तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा उस प्राणी को जो पहला मंत्र भी प्राप्त कर लिया, और 10-20 मंत्र भी उसने जाप कर लिए, मनुष्य जीवन गारंटीड है। और मनुष्य जीवन मिल गया तो फिर यहाँ आएगा, भक्ति बीज बू गया उसके अंदर, और उस अगले जन्म में पार हो जाएगा। ये तो असंग जन्म हो गए, मरते और जन्म त्यान है। तो पुण्यात्माओं दृढ़ रहोगे तो रोग भी कटेगा, ऐसा जीवन में मोक्ष होगा। और कारण यह है कि अभी हमारी संख्या कम है, काल से प्रेरित, अज्ञान से प्रेरित जनता घनी है, वो आपके नामों को खंडित करवाए बिना छोड़ती नहीं। लेकिन फिर भी दास की कोशिश है कि ज्ञान इतना दृढ़ कर दूं आपको कि डगमग ना हो सको, तो जल्दी काम बन जाएगा। अब जैसे प्रसंग चला था, जैसे कान बंद करके धुन सुनते हैं, धुन कि हमें धुन सुनती है और न धुन। अब नाम तो तुम जाप क्या करते हो और धुन सुनने का दावा करते हो हमने सतलोक वाली सुनगी। अब धुन क्या चीज है और मंत्र क्या चीज है? जैसे एक ढोल होता, ढोलक, ढोलक के बजाने का एक विशेष डंडा सा होते हैं, छोटे छोटे डंड की ही, और उनको ही लगाने से बजाने से उसकी वो वही आवाज निकलती है जो ढोल की होनी चाहिए। और उस ढोलक के उन विशेष डंडियों की बजाय अगर जूते निकाल के मारने लग जाओगे उनकी भी आवाज आवेगी, लेकिन वो विशेष डंडी वाली नहीं आवेगी। वो सुर में सुर नहीं मिला सकती उस बाजे उन औरों के साथ, तो वो व्यर्थ है, उसको भगा दिया जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू, तेरा सुर में सुर नहीं मिल रहा। तो जो ये नाम जाप करते हैं काल के, धुन सुनते हैं इसमें, तो वो ढोल का जूते वाली आवाज सुन रही है, उनको वो आवाज भी ना सुने जो आसपास ठीक सुननी चाहिए। तो इस सत्य नाम के जाप से जो आपको यहाँ धुन सुनेगी, लेकिन इस धुन को सुनकर हम करेंगे क्या? हमने तो वहां जाना जहां से धुन आ रही है, ये धुन न चाटेंगे हम, कोई बात है? हम तो वहां जाएंगे जहां से धुन यहां आ रही है, वहां पहुंचेंगे, तब जाकर बात बनेगी। अब जैसे ये संसारिक लोग ढोल ढाल बजाते हैं, कब? जब विवाह होता है। अब हम गांव के बाहर बैठ कर ढोल सुने जाकर, ढोल सुने भाई, तो क्या वहां लड्डू जलेबी मिल जाएंगी? लड्डू जलेबी तो वहां मिलेगी जहां वो ढोल बज रहा है, वहां जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने सतलोक जाना पड़ेगा, वहां सब सुख प्राप्त होंगे। इस धुन से कोई लाभ नहीं, बजो सुनो ना सुनो, आपको जो मंत्र दे दिया इसे अपने आप वो बज रही है, अपने आप सुर खुलते चले जाएंगे। इसमें असंख्य धुनें हो रही हैं शरीर के अंदर, वो धुन न्यारी है इनसे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, गरीबदास जी कह रहे हैं। कोई है उस परले पार का, यहां मुझे बताओ, और वो धुन का भेद बताओ जो धुन वहां है परले पार यानी सतलोक में। ये नकली धुनें हैं, यहां पर जो तुम सुन रहे हो ये धुन वो नहीं है। गरीबदास जी क्या कहते हैं? कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का। परले पार यानी सतलोक में कोई गया हुआ वापस आया हुआ हो तो बताओ मुझे। ये खुद होकर आए थे, उस धुन को सुनकर आए थे, आंखों से कानों से देख सुनकर आए थे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। झन मानुष, झनकार मानुष धुन का। वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु प्रहलाद अर्थ। ये तुम्हारे गोरख भी इधर ही वारवन उर्ली साइड। वारही गोरख वारही दत्त, दत्त मान दत्तात्रेय जी, और ध्रुव और प्रहलाद ये सभी इधर ही हैं, काल के ही जाल में हैं। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही संस कला गोविंद।
वारही शिव शंकर जो संभ, वारही धर्मराय अर्भ आरंभ, वारही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुँचे हे कबीर। रग यजुषाम अथर वेद, परम धाम नीलय हा भेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव, वार पार थे हाना था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭਗਤ ਮਤੀ ਦੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੱਚਾਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਖੁਜਲੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੂਲ-ਐਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲ-ਐਪ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੀੜੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਛ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।